अस्सलाम वालेकुम। आज हम फॉर्मेशन ऑफ रोमन नुमेरल्स सीखेंगे और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है। आप इस टेबल में देखें तो एक साइड पे एक डेसिमल और एक साइड पे रोमन लिखा हुआ है। अगर कोई शख्स ये 5 डेसिमल वैल्यूज़ को समझ लेता है तो उसे ईज़िली जो है ना रोमन नुमेरल्स को जो है ना उसके बनाने का तरीका आ जाएगा। आप देखें तो मैंने जो पहली चीज़ यहाँ डेसिमल में रखी है वो 1 है, दूसरा 5 है, तीसरा 10 है, चौथा 50 है, पाँचवा 100 है। रोमन के अंदर 1 को आई कहते हैं, ठीक है, और 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम चंद ऐसे नंबर में आपको बताऊंगा जिससे आपको रोमन नुमेरल्स के बारे में पता चल जाएगा कि हम किस तरह डेसिमल वैल्यू को रोमन में कन्वर्ट करते हैं, हम बनाते हैं, इसलिए इसका नाम फॉर्मेशन ऑफ रोमन नुमेरल है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि टेबल में हमने 5 चीज़ें तो फोकस कर लेनी है, 1, 5, 50, 100, ठीक है, और 10, 1, 5, 10, 50, 100। तो अगर आप ये 5 याद कर लें तो हम सारी चीज़ें रोमन्स के जितने भी न्यूमेरल्स हैं इससे हम बना सकते हैं। लेट्स सपोज, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तो कॉमन है, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 6 आता है तो 6 का मतलब ये हुआ कि ये है 5 + 1। जी, ये क्या है? 5 + 1, यानी अगर हम 5 में 1 को प्लस करते हैं तो 6 बन जाता है। इसी तरीके से हम जानते हैं 5 को हम क्या कहते हैं? V, और 1 के लिए हम I यूज़ करते हैं तो ये 6 हो जाता है। अगर मैं 7 की बात करता हूँ तो 7 हमारे पास होता है, अगर उसको मैं तोड़ूँ, 5 + 2 में। अब अगर कोई ये कहना चाहता है कि इसको हम 6 + 1 क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जवाब मैं ये दूंगा क्योंकि हमारे पास जो टेबल मैंने बनाया है और जो नुमेरल्स दिए हुए हैं उसकी ऑर्डर ऐसा है कि 5 से एक उन्होंने उसको नाम दे दिया है रोमन को 5V का। डेट्स वाई हम 5 प्लस करके तोड़ के लिखेंगे। तो 5 को हम क्या कहते हैं? V, और 2 के लिए डबल I यूज़ होता है, यानी ठीक है, 1 1 और 1 यानी 2 हो गए। आप इस तरह आगे चलते जाएंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 10 की, 10, ठीक है, हम 10 को कहते हैं कि 10 हमारे पास होता है, ठीक है, X के बराबर, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पर 9 की, कि 9 किसके बराबर है। अगर हमारी वैल्यू एक्सीड करती है 10 से, या फिर जो इन 5 टेबल में जो मैंने बताया 50 हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 100, 50, ये सारी जितनी भी मैंने वैल्यूज़ बताए थे टेबल में, तो फिर हम उसमें माइनस करेंगे। किस तरह? मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 - 1, 9 = 10 - 1। क्लियर है ना बात? अगर हम 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 9 बचता है। तो इसलिए जब हम 9 लिखते हैं तो चूँकि हम 10 को X कहते हैं तो 10 में से 1 यानी I को माइनस कर देते हैं। ये जो I, जो मैं इसमें एरो भी दिखा रहा हूँ, ये जो लेफ़्ट पे लगाया हुआ है, इसकी वजह ये बताना चाह रहा है कि 10 में से 1 माइनस हो गया है तो हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो 9 होगी, और वो नुमेरल जो हमारे पास रोमन आएगा तो वो हो जाएगा 1X। ठीक, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात 11 की करूँ, ठीक है, 11, तो 11 हमारे पास, अगर मैं इसको डेसिमल में निकलता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 10 + 1। बात यहाँ वही होगी कि आप इसको 10 में क्यों प्लस कर रहे हैं, आप 9 + 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको जवाब ये दूंगा क्योंकि हमारे पास जो एक वैल्यू फिक्स कर दी गई है 10 के लिए वो X है। इसलिए हमारे पास जब 10 से वैल्यू एक्सीड करेगी तो हम इसलिए पहली चीज़ को जब हम फॉर्मेशन में जाएंगे तो वो 10 ही प्लस करके बनाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वल टू आएगा, हम 10 को X बोलते हैं और 1 को I बोलते हैं। अच्छा, अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो जब मैंने यहाँ पे माइनस किया था तो ये अक्सर बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। इन दोनों में थोड़ा देखें, यहाँ पर जो मैंने माइनस किया है तो मैंने आपको बताया था कि 10 में से 1 माइनस करेंगे, इसलिए 1 पहले आया। लेकिन मैथमेटिक्स में तो हम माइनस को आगे रखते हैं, लेकिन आप इसको रोमन के हिसाब से समझिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने 10 में +1 किया तो इसलिए इसके सामने आया, तो ये 11 हो गया, ये 9, ये 11। अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ठीक है, 50, जैसे मैंने कहा 50 को L कहते हैं। अगर कोई आपसे कहते हैं कि 40 किसके बराबर है, तो 40 50 से पीछे आ रहा है। जो पीछे आएगा तो मैं इसको भी आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ। तो इसका मतलब है वो कह रहा है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 40 का मतलब ये हुआ कि हम 50 में से क्या करेंगे, हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40 आता है। अगर 50 - 10 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 40 आता है। तो जैसे कि मैं पीछे से बताता आ रहा हूँ शुरू से कि 50 को हम कहते हैं L, ठीक है,
और चूँकि हम इसमें से 10 माइनस कर रहे हैं तो 50 में से हम पहले लिखेंगे हमने 10 को यानी x को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो 50 माइनस x का मतलब 50 में से जब 10 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 40 आ गया। तो 40 के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ हो रहा है या नॉर्मल रोमैनल में उसको XL कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 60 की तो उसका मतलब है कि 50 में 10 प्लस हो रहा है। तो मैं आपको इसके एंड में इसकी थोड़ी मज़ीद भी वजाहत कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, 50 प्लस 10। अब ये 10 जो ना बढ़ रहा है तो इसलिए हम L के साथ क्या करेंगे, हम L को 50 को L कहते हैं और चूँकि इसमें 10 प्लस हो रहा है तो ये उसके साथ चला जाएगा। अगर मैं इसको टेक्निकली बताऊं तो ये इस तरह हो सकता है कि हम प्लस में चीज़ बढ़ रही होती है इसलिए सामने की तरफ आएगी, माइनस में जो ना वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती है इसलिए इसका हम पीछे लिखेंगे। तो इसे 40 हुआ, 9 था यहाँ पर, इधर भी देखा आपने, यहाँ 11 में बढ़ रही थी मैंने आगे लिखा, यहाँ 60 में भी बढ़ रही है मैंने आगे लिखा। वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।